नमस्कार साथियों, वेलकम टू द गुरवानी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। साथियों, सॉरी फॉर लेट, आज थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे 13 दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पर जो अपन ने एक वादा किया था, एक गोल बनाया था, उसको बंद कर रखा था। वो था अपना एग्रीकल्चर महाकुंभ की कृषि विज्ञान महाकुंभ वाली सीरीज। उसमें अपन ने लगभग 5 क्लासेस देख ली थी और एक अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का चैप्टर हो गया था। तो ये अपन ने उसमें कर लिया था। 13 दिन से वो क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई, तो अब उनको अपन रेगुलर करेंगे और बिल्कुल सटीक रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। बिल्कुल रोम रोम भाइयों, चौधरी साहब बिल्कुल रोम रोम। जल्दी से एक बार आप सेशन से जुड़ जाए और क्लास को शेयर कर दे, जल्दी से जुड़ जाए। क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास में और जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि देखो सुबह पहले उठकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि लाइफ के अंदर स्ट्रगल ही नहीं होगा, कठिनाइयां नहीं आएगी तो मान के चलिए आप कि लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जल्दी से क्लास को शेयर कर दे और शेयर करने के बाद में इनको सभी स्टडी ग्रुप्स के अंदर डाल दे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दे और टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर आप इस लिंक को शेयर कर दे। जल्दी से आप क्लास को शेयर करो, उसके बाद में अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शेयर करो एक बार। वॉइस पर वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस चल रही है, प्रॉपर चल रही है वॉइस। वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस प्रॉपर चल रही है। देखो अपन ने चेक किया था पिछले क्लास के अंदर मौसम और जलवायु। क्या चेक किया था अपन ने? मौसम एवं जलवायु। ये चीज अपन ने पढ़ी थी कि मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है। इसमें बेसिक से अपन ने पढ़ लिया था कि इसके पिताजी कौन है, और उसके साथ साथ अपन ने पढ़ा था कि जो भारत की औसत वार्षिक वर्षा है, किसकी? भारत की, और राजस्थान की, और पूरे विश्व की, ये कितनी है, ये चीज अपन ने देख ली थी। तो बताइएगा आप मेरे को कि भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? भारत की औसत वार्षिक वर्षा 1200 mm। राजस्थान की 575 mm और विश्व की 1000 mm। ये चीज आपको याद होगी। अगर नहीं याद है तो पिछली वाली क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें और ये चीज आप नोट डाउन कर ले अपने नोटबुक के अंदर। इतनी आपको चीज समझ में आ गई ना, इतनी अपन ने बात कर ली थी। अपन बात करते हैं अब जलवायु विज्ञान की, जिसे अपन क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिख देता हूं जलवायु विज्ञान। सेशन को एंड तक देखना है, क्लास में एंड तक बने रहना है। क्लास को शेयर करें और वॉइस प्रॉब्लम है कि नहीं है ये चीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहेंगे। देखो जलवायु विज्ञान को अपन क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, क्लाइमेटोलॉजी। देखो लास्ट में लॉजी लग रहा है तो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड होगा? आप सभी को पता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होगा। अब देखो अपन क्लाइमेट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहली हो जाएगी आपकी व्यष्टि जलवायु। कौन सी? व्यष्टि जलवायु। इंग्लिश में बात करिए तो माइक्रो क्लाइमेट। दूसरी हो जाएगी आपकी समष्टि जलवायु। समष्टि जलवायु। इंग्लिश में बात करें तो मैक्रो क्लाइमेट। ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, समष्टि और व्यष्टि। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है डिफरेंस वाले क्वेश्चन में। देखो जो व्यष्टि जलवायु होती है ये क्या होती है? पृथ्वी के करीब होती है, पृथ्वी के समीप या करीब। नेक्स्ट है जो व्यष्टि जलवायु होती है, ये क्या होती है? पृथ्वी से दूर होती है। क्या होती है? पृथ्वी से दूर। यहां पे समझने की कोशिश करना, ये कोई पृथ्वी की सरफेस है, ये पृथ्वी की सरफेस है। अब इस सरफेस से क्या होगा, जैसे ही अपन इतनी ऊपर चलेंगे तो ये कौन सी जलवायु कहलाएगी? आपकी माइक्रो। और माइक्रो जो जलवायु है इसमें देखो पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और उसी के साथ जीव और जंतु ये निवास करते हैं। अब मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि जैसे ही अपन पृथ्वी की सतह से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे
पृथ्वी की सतह से थोड़ा सा ऊपर चले तो वहां पे अपन को पेड़ भी देखने को मिलते हैं, पौधे भी देखने को मिलते हैं, जीव भी देखने को मिलते हैं और जंतु भी देखने को मिलते हैं। जैसे ही यानी कि अपन पृथ्वी की सतह के ऊपर है तो अपन क्या है, जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं, एनिमल्स में। अब अपन जैसे ही थोड़ा ऊपर चलेंगे तो ये कौन सी जलवायु कहलाएगी, ये कहलाएगी आपके मैक्रो क्लाइमेट यानी कि समष्टि जलवायु। इसमें देखो जहाज या जो एयरप्लेन वगैरह होते हैं वो चलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई, इतनी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले, इतनी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में अपन बात करेंगे मौसम के बारे में, मौसम के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये चीज आप स्क्रीनशॉट में एक बार ले लो। अब देखो अपन बात करेंगे मानसून के बारे में। उसके बाद में अपन जो मानसून की जो अलग अलग अवस्थाएं होती है, जैसे बंगाल की शाखा यानी कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है वो, अरब सागर की जो शाखा होती है वो, उन चीजों के बारे में अलग से स्टडी करेंगे। तो अपन सिंपल से अब टॉपिक लेते हैं मानसून। मानसून इंग्लिश में लिखिए तो मानसून। देखो मानसून है, ये सबसे पहले इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं, कौन सी भाषा से ये मिलकर बना है। तो भाषा की बात करें तो अरबी, अरबी भाषा से ये मिलकर बना है। और देखो एक चीज आपको पता है कि अपने भारत के अंदर विशेषतः वर्षा थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो भारत को क्या कहते हैं, मानसून का जुआ कहते हैं। भारतीय कृषि को क्या कहते हैं अपन, मानसून का जुआ। भारतीय कृषि को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना है इसको, मानसून का जुआ कहते हैं, मानसून का जुआ कहते। अब मैं बताता हूं आपको कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं। क्योंकि भारत के अंदर विशेष तौर पर कम वर्षा देखने को मिलती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से तो बिल्कुल कम देखने को मिलती है, अरब सागर की शाखा से थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। तो जो भारत की जो कृषि है वो क्या है, मानसून के ऊपर डिपेंड रहती है, बरसात के ऊपर डिपेंड रहती है। ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है मानसून के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि जो मानसून की शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो पहली मानसून की शाखा हो जाएगी आपके दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। देखो सबसे ज्यादा जो बरसात होती है, 80% वर्षा है वो इसी मानसून से होती है। 80% वर्षा सबसे पहले तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है, 80%। अब देखिए ये क्या होता है, 1 जून को, 1 जून को ये केरल के तट पर प्रवेश करता है, केरल के तट पर प्रवेश। केरल के तट पर प्रवेश करता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इसकी 2 शाखाएं होती है, वो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल खाड़ी। एक होती है अरब सागर की, अरब सागर की शाखा। अब बंगाल की खाड़ी से 80% बरसात होती है और 20% किससे होती है, आपके अरब सागर से। ये पूरी 80% है, ऐसे मान के चलो ये पूरी 100% ही है। तो इसमें 80% तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होगी और 20% अरब सागर की शाखा से होगी। अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, राजस्थान का थोड़ा डायग्राम ऐसे ही बनेगा, थोड़ा बहुत इसे समझने की आप कोशिश करना। ये मान लो राजस्थान का डायग्राम है। अब अपन बात कर रहे तो बंगाल की खाड़ी तो रह गई इधर, और जो अरब सागर है वो कहाँ रह गया, यहाँ पे। और अपना जो जयपुर है या राजस्थान है वो यहाँ पे है। राजस्थान का मैप बनाया है मैंने, वैसे बनाना चाहिए था यहाँ पे भारत का। अब भारत का समझो इसको, अपना जो राजस्थान है वो है यहाँ, ये भारत का मैप है, भारत, और इसमें राजस्थान यहाँ पे है। तो आपको पता है अरावली पर्वतमाला जा रही है इधर से, तो बंगाल की खाड़ी से जैसे ही मानसून उठेगा, ये मानसून आया यहाँ से टकराया और या तो यहाँ पे वापस चला जाएगा या फिर इधर से ऐसे निकल जाएगा। जबकि अरब की सागर की जो शाखा है ये कभी कभी, इससे क्या होता है बरसात यहाँ पे, ये चक्रवात जो उड़ते हैं ये यहाँ से आके और अपने राजस्थान में प्रवेश करते हैं, और करते हैं तो यहाँ से गति ज्यादा होती है और जैसे जैसे आगे चलते हैं तो गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है या स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे बरसात कितनी होती है, उतनी ही होती है जितनी अपने फसलों को आवश्यकता होती है। आप राजस्थान से हो, आप सभी को पता है, राजस्थान से हो आप सभी को पता है बरसात कितनी होती है अपने। इसलिए जो राजस्थान की खेती है, राजस्थान की खेती वो भी किस पे डिपेंड करती है, मानसून पे या पूर्ण रूप से वर्षा पर।
और जो ये मानसून है, अब देखो आपको क्लियर पता चल गया कि राजस्थान में बरसात कौन सी शाखा से होती है, अरब सागर की शाखा से होती है। और देखो सबसे पहले जो बरसात होती है वो आपके बांसवाड़ा के अंदर होती है, और कब आती है, 15 जून, 15 जून को आती है बांसवाड़ा में। अब एक चीज और कि इसकी दूसरी शाखा कौन सी है, तो दूसरी शाखा हो जाएगी आपकी उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाएगी। देखो इसे अपन लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं, थोड़ा बहुत जो अवशेष रह जाता है वो लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून कहते हैं इसको। राजस्थान में क्या नाम देते हैं, इसको राजस्थान में नाम देते हैं पुरवैया। अब तो आप समझ ही गए होंगे, पुरवैया मतलब जो राजस्थान से पूर्व दिशा से जो लू जैसी हवाएं चलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, पुरवैया बोलते हैं। और कभी कभी तो टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल जाती है। तो ये क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून है। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, मेन रोल किसका रहता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रहता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नोट साथ साथ प्रिपेयर करते रहना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब अपन थोड़ी सी शॉर्ट ऐसे टर्म्स की बात करेंगे आपकी मौसम और जलवायु से संबंधित। देखो मावट, मावट क्या होती है, मावट होती है कि सर्दियों के टाइम पे राजस्थान में चलने वाली हवाएं, ठंडी हवाएं, सर्दियों में, सर्दियों में राजस्थान में चलने वाली ठंडी हवाएं या बूंदे। देखो इसी राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, गोल्डन ड्रॉप, राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। और इससे जो गेहूं और चना है वो वाली फसल सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और अच्छी उपज देती है। अगर मावट होती है तो वो गेहूं के लिए और चना के लिए सबसे लाभकारी होती है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अपने एक चलती है लू और एक चलती है शीत लहर, लू और शीत लहर। अगर किसी साथी को आता है ये चीज कि लू किसे बोलते हैं, शीत लहर किसे बोलते हैं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चौधरी साहब नादान परिंदे, देखो लू को और शीत लहर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मेरे को। लू किसे बोलते हैं, राजस्थान में गर्म हवाओं को लू कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने चौधरी साहब, बिल्कुल सही है आपका। शीतलहर बताओ, अब शीतलहर किसे कहते हैं, ठंडी हवाओं को, ये भी सही है, शीतलहर ठंडी हवाओं को कहते हैं। लेकिन अपन अच्छी तरीके से अगर इसको डिफाइन करें तो देखो लू अपन बोल सकते हैं कि मई जून में चलती है। सबसे पहले क्या है, लू मई जून में चलती है। जबकि जो शीतलहर होती है ये आपके सितंबर से लेकर फरवरी तक चलती है, या जनवरी फरवरी बोल सकते हैं, जनवरी फरवरी। तो मई जून में चलने वाली गर्म हवाएं, राजस्थान में मई जून में चलने वाली गर्म हवाएं लू कहलाती है। जबकि राजस्थान में जनवरी फरवरी में चलने वाली ठंडी हवाएं शीतलहर कहलाती है। ये चीज आपको समझ में आया। अब देखो एक आता है अपने पास में बरसाती दिन, रेनी डे, बरसाती दिन, इंग्लिश में बोलते हैं रेनी डे। बरसाती दिन किसे बोलते हैं, देखो अगर 24 घंटे के अंदर, 24 हावर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर अगर 2.5 mm से ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, 2.5 mm से ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, तो उस दिन को अपन क्या बोलते हैं, रेनी डे बोलते हैं या बरसात वाला दिन बोलते हैं। एक होता है फसल बरसाती दिन, यहाँ पे आपको दिख जाएगा थोड़ा, फसल बरसाती दिन। देखो फसल बरसाती दिन किसे बोलते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर 5 mm से ज्यादा आपको वर्षा देखने को मिलती है तो फसल के लिए क्या हो गया, रेनी डे हो गया, क्रॉप रेनी डे हो गया, फसल बरसाती दिन हो गया। ये चीज आप नोट करो। मावट किसे बोलते हैं, लू किसे बोलते हैं, शीतलहर किसे बोलते हैं, बरसाती दिन क्या होता है, फसल के लिए बरसाती दिन कितना होता है, ये चीज आप नोट करो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले। अब अपन बात करते हैं तापमापियों की। देखिए एक होता है अपने पास में, उससे पहले आप देखो
कि जो वर्षा कराने वाले बादल होते हैं, वर्षा कराने वाले बादल क्या कहलाते हैं आपके? निम्बो स्ट्रेटस कहलाते हैं, निम्बो स्ट्रेटस। अब अपन बात करें, एक होता है आपके पास में अधिकतम तापमापी, अधिकतम तापमापी, और एक होता है न्यूनतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी। अधिकतम तापमापी और वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है? मैं यहां से देख रहा हूं, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। एक बार आपका जो नेट है वो स्लो हो सकता है, तो आप नेटवर्क को चेक जरूर से करें। देखो, एक होता है अपने पास में अधिकतम तापमापी, एक होता है न्यूनतम तापमापी। अधिकतम जो तापमापी है इसमें पारा या मरकरी भरा हुआ होता है। क्या होता है? पारा या मरकरी भरा हुआ होता है। और जो न्यूनतम तापमापी है इसमें क्या होता है? एल्कोहल भरा हुआ होता है। ये चीज आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि जो न्यूनतम तापमापी है उसमें क्या चीज भरी हुई होती है? एल्कोहल। अधिकतम तापमापी में क्या चीज भरी हुई होती है? पारा या मरकरी। देखो, जो पारा या मरकरी है इससे अपन अधिकतम तापमान डिटेक्ट करते हैं। तो अधिकतम तापमान कब डिटेक्ट करते हैं? दोपहर के 2 बजे। दोपहर के 2 बजे सबसे अधिक तापमान आपको देखने को मिलता है, दोपहर के 2 बजे। जबकि ये जो न्यूनतम तापमान है ये रात के या शाम के, रात के 4 से 5 बजे के करीबन देखने को मिलता है, सबसे न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमापी पारा मरकरी दोपहर 2 बजे, न्यूनतम तापमापी एल्कोहल रात के 4 से 5 बजे। अब देखिए, एक होता है अपने पास में उपकरण स्टीवेशन स्कीम। सुना है कभी नाम? स्टीवेशन स्कीम, स्टीवेशन स्कीम। ये जो यंत्र होता है स्टीवेशन स्कीम, इसका जो मुंह है वो किस दिशा में होता है? ये चीज भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका मुंह बेसिक से आप देखना उत्तर दिशा के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप कभी लैब में जाते हो या जैसे IRI ICR वगैरह कभी कैंपस आप विजिट करते हो तो वहां पे स्टीवेशन स्कीम आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको इधर देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टीवेशन स्कीम कैसा होता है। अब देखो, उत्तर दिशा है इसका मुंह। अब एक होता है अपने पास में एनीमोमीटर, यंत्र होता है एनीमोमीटर। ये क्वेश्चन एनीमोमीटर वाला मैंने आपको बेसिक जो क्लास है उसमें करवाई थी, लगभग दूसरी या तीसरी क्लास के अंदर करवाई है। चेक कीजिएगा आप अच्छी तरीके से, यंत्र वगैरह मैंने कंप्लीट करवा रखे। एनीमोमीटर से अपन क्या करते हैं? वायु की गति को मापते हैं, वायु की गति, एनीमोमीटर याद है। एक होता है विंड वेन, विंड वेन, विंड वेन से अपन वायु की दिशा को मापते हैं, वायु की दिशा। अगर गति को मापेंगे तो अपन एनीमोमीटर, और दिशा को मापेंगे कि किस दिशा से वायु चल रही है तो उसको अपन विंड वेन बोलते हैं। ये चीज आप नोट करो, अच्छी चीज है, समझने वाली चीज है, बेसिक चीज है। अच्छी तरीके से आपको ये नोट करना है, नोटबुक के अंदर नोट साथ साथ बनाते रहना। अपन बात करते हैं कृत्रिम वर्षा की। अब आप एक चीज मेरे को बताइएगा कि आपने फिल्म के अंदर या फिल्म सिटी के अंदर कभी आप गए हो या फिल्मों को देखा है तो आपने देखा होगा वहां पे बादल ही नहीं होते, अचानक से बरसात आ जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कृत्रिम वर्षा ही बोलते हैं। वो ही कृत्रिम वर्षा होती है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लेता हूं कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा। अब कृत्रिम वर्षा में सबसे पहले एक होता है ठंडा बादल, ठंडा बादल, और एक क्या होता है? गर्म बादल। 2 प्रकार के बादल बनाए जाते हैं, गर्म बादल। देखो, ठंडा बादल बनाने के लिए कौन कौन से आपको जो रसायन है उनका उपयोग करना पड़ेगा। तो रसायन कौन सा हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिसे अपन AgI2 बोलते हैं। और उसी के साथ में जो शुष्क बर्फ है, यानी सूखी हुई बर्फ, उससे भी शुष्क बर्फ। और गर्म बादल बनाने के लिए अपन NaCl, बेसिकली जो नमक होता है ना अपन, उससे अपन गर्म बादल बना सकते हैं। ये कृत्रिम वर्षा का टॉपिक हो गया। तो इतना आपको समझ में आया कि गर्म बादल किससे बनाते हैं, ठंडा बादल किससे बनाते हैं। ये चीज आप नोट करो, कृत्रिम वर्षा को आपने नोट करी। अब एक चीज देखिएगा, एक होता है अपने पास में पाला। पाला की बात करूं मैं, किसे बोलते हैं पाला? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, लाइव में कमेंट कर दो आप अच्छे से।
जाटनी। देखो, हाँ बिल्कुल, एनीमोमीटर से वायु की अपन गति मापते हैं, दिशा नहीं मापते। दिशा को अगर मापेंगे तो अपन विंड वेन से मापेंगे। वायु दिक सूचक है, हिंदी में क्या होता है इसका नाम, वायु दिक सूचक होता है। अब देखो ये चीज बताओ आप मेरे को, पाला क्या होता है बताओ जाटनी जी, चौधरी साहब। पाले के बचाव के लिए H2 सपोर्ट। तो मैंने ये नहीं पूछा कि पाला का बचाव अपन किस प्रकार कर सकते हैं, ये तो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो मैं ही बता दूंगा आपको, ये तो सभी जानते हैं। आप बताओ मेरे को कि पाला है वो अपन किसे बोलते हैं, पाला किसे बोलते हैं बताओ। ये पाले के अंदर विशेष तौर पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, तापमान कितना होता है। अब बता दो, अब तो हिंट भी दे दिया मैंने। पाले के अंदर तापमान कितना रखा जाता है ये चीज बता दो आप मेरे को। किसी का भी जवाब नहीं आ रहा। देखो, जब जो तापमान है वायुमंडल का तापमान वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे चला जाए ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे, तो उसे अपन पाला बोलते हैं। और पाले से बचाव करने के लिए अपन क्या करते हैं, पाले से बचाव के उपाय। अब आएगा जाटनी जी आपका जो आप बता रहे थे ना, आप जो बता रहे थे वो अब आएगा, पाले से बचाव करने के लिए आएगा उस पर H2SO4। सबसे पहले किसका यूज करते हैं अपन, H2SO4 का। और आपने मात्रा नहीं बताई, मात्रा के साथ बताना है 0.1%। मात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन के अंदर घुमा फिरा के हो सकता है कि पाले से बचाव करने के लिए H2SO4 की निम्न मात्रा उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन दे दे आपको 0.1%, 0.01%, फिर तो लग गए आपके धक्के। अब देखो H2SO4 के 0.1% का अपन उपयोग करते हैं, उसके साथ अपन धुआं करके भी कर सकते हैं, धुआं करके। तीसरा पॉइंट बना देता हूं मैं कि रात के समय क्या है ना, देखना अभी कभी भी आप पाला रात के समय हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों, दोपहर के अंदर आपको ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा और रात को पाला ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो पाला है उससे पहले अपन क्या करते हैं, रात में हल्की सी सिंचाई कर देते हैं फसल में, उससे उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्योंकि दिन के अंदर लगातार धूप पड़ी, मर्दा गर्म हो गई। अब जैसे ही अपन उसमें पानी का छिड़काव करते हैं, वर्षा करते हैं या कृत्रिम वर्षा बोलते हैं अपन, सिंचाई हमेशा ना मानव के द्वारा की जाती है, ये प्राकृतिक नहीं होती सिंचाई। इस चीज का ध्यान रखना, सिंचाई वाले टॉपिक में अपन क्लियर करेंगे इस चीज को। तो अपन हल्की सिंचाई करेंगे तो जैसे ही ये मान लो ये कोई सरफेस है, अब ये गर्म थी पहले क्योंकि दिन के अंदर इसमें लगातार धूप वगैरह पड़ रही है। अब जैसे ही मैं इसमें पानी का छिड़काव करूंगा तो यहाँ से ये क्या होगा, इसमें जो दफन वगैरह थी, गर्मी थी, वो निकलेगी बाहर। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो पाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रात के समय क्या लिख सकता हूं, रात के समय हल्की सिंचाई करें, फसलों में हल्की सिंचाई करें रात के समय। ये पाले से बचाव के उपाय हो गए, ये चीज भी आप नोट कर लो साथ के साथ, पाला और पाले से बचाव के उपाय। नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा। और क्लास बिल्कुल सही चल रही है। ये कौन बोल रहा है कि क्लास में आवाज नहीं आ रही, वॉइस प्रॉब्लम है? बिल्कुल आवाज आ रही है क्लास में। आज की क्लास को यही विराम देते हैं अपन, आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। अब एक चीज मेरी ध्यान से आप सुनिएगा, क्लास को शेयर करनी है, वीडियो को लाइक करके और अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक चीज आप अब ध्यान लगा के मेरी सुनना, ये अपन ने बेसिक से मौसम और जलवायु वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर दिया। क्लासेस आपकी रेगुलर रहेगी। 1 अप्रैल 2025 से कृषि पर्यवेक्षक है उसका रिवीजन बेस चलेगा, मतलब उसको अपन 0 से शुरू करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ते जाएंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो एग्रीकल्चर की क्लासें हैं वो यही होने वाली है सेम, उसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं चैनल पे, तो आप उसको विजिट कीजिएगा और वहां पे आपको यही सेम जो क्लासें हैं ये देखने को मिलेगी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2025 को 10 बजे लाइव आऊंगा आपके बीच में। इस चीज का आप नोट कर लीजिएगा, इस चीज को अच्छी तरीके से। और ये मौसम और जलवायु वाला जो टॉपिक है इसमें अपन कल पढ़ने वाले हैं प्रकाश की प्रदीप्तिकालिता। जो अपने जो मतलब कोई भी फसल होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा, इंग्लिश वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। जो कोई भी फसल होती है उसको प्रकाश की कितनी आवश्यकता होती है उसकी पुष्पन क्रिया के लिए, तो यही होती है उसकी प्रकाश की प्रदीप्तिकालिता। जो कोई भी फसल है उसकी प्रकाश की प्रदीप्तिकालिता होती है। जैसे अपन बात करते हैं ना उसमें एसडीपी, एलडीपी, एनडीपी, न्यूट्रल डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, ये वाली चीज अपन कल बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।